गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम पश्चिम की प्रागैतिहासिक चित्रकला के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व वीडियो में हमने अल्तामिरा और फांत द गाम गुफाओं के बारे में विस्तार से जाना। अब हम शेष 4 गुफाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ले कम्बा रैली, ये गुफाएं चूना पत्थर की बनी हैं। इसमें एक विशाल कक्ष है जिसके दोनों ओर 2 सकड़ी गैलरीज हैं। यह गुफा लगभग 250 गज लंबी है। इसमें चित्र कम हैं और उत्कीर्ण चित्र अधिक हैं। अन्य गुफाओं की तरह इसमें भी पशु चित्रण अधिक है। गुफा के प्रवेश द्वार से 75 गज लंबाई में आड़ी तिरछी रेखाएं हैं जो बहुत उलझन भरी हैं। इनमें किसी भी आकृति को पहचानना बहुत कठिन है। पशुओं की आकृतियां भी यथार्थ नहीं हैं। इस गुफा के 300 चित्रों में से 291 चित्रों में 116 अश्व, 37 बाइसन यानी महिष, 10 रीछ, 14 बारहसिंगे, 13 हाथी, 9 बकरे, 7 पशु मुंड, 5 हिरन, 3 हिरनी, 5 सिंह, 4 भेड़िए, 1 लोमड़ी और 39 मानवीय आकृतियां हैं। इस गुफा में अश्व कोल्ट नस्ल का है। यहाँ पर एक बिल्ली की आकृति चित्रित है जो केवल चेहरे से ही बिल्ली दिखाई देती है। उसका पृष्ठभाग शेर से मिलता जुलता है। यह चित्रण पद्धति अन्य जानवरों में भी देखी जा सकती है। इसी कारण इस गुफा में आकृतियाँ स्पष्ट रूप से पहचानने में नहीं आती, जो सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। यह मानव आकृतियाँ अलग अलग पशुओं का मुखौटा पहने हुए हैं। मानव आकृतियों की अपेक्षा पशु आकृतियाँ चित्रित करने में प्रागैतिहासिक मानव में अधिक कुशलता दिखाई देती है। मानव आकृतियों को प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। विभिन्न पशुओं का मुखौटा पहने हुए आकृतियाँ पौराणिक हैं। इन मुखौटों का प्रयोग आदि मानव आखेट पर जाते समय और विभिन्न उत्सवों में किया करता था। इस गुफा के चित्र बहुत अधिक सीलन भरे हैं, जिससे यह लगभग समाप्त होते जा रहे हैं। इस गुफा के रास्ते अंधकारपूर्ण और दुर्गम हैं, जिनमें मानव के निवास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस गुफा के पौराणिक चित्रों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ पर सामान्य मानव नहीं रहता होगा। यहाँ कुछ विशिष्ट व्यक्ति जैसे ओझा या जादू टोने करने वाले रहते होंगे। इसी कारण चित्रों के विषय भी प्रतीकात्मक, जादू टोने और यातु क्रियाओं से संबंधित हैं। इस गुफा में कहीं भी अलंकरण नहीं मिलते। इस गुफा के चित्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं क्योंकि यह स्पष्ट रूप से पहचानने में नहीं आते और जो दिखाई देते हैं वे भी प्रायः नष्ट हो गए हैं। लास्को गुफाएं, इन गुफाओं की खोज 1940 में हुई थी। इस गुफा के चित्र फ्रांस की प्रागैतिहासिक चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं, जिन्हें अल्तामिरा की चित्रों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यह चित्र पूर्णतः सुरक्षित भी हैं और रंगों में चमक भी है। इस गुफा की पृष्ठभूमि चमकदार है, जिससे रंगों में चमक आ गई है। इसकी दीवारें सभी स्थानों पर पूर्ण रूप से चित्रित हैं। इस गुफा में अनेक छोटी छोटी गैलरीज हैं, जिनमें कहीं भी रिक्त स्थान दिखाई नहीं देता। बैल के शिकार का चित्र इस गुफा में सर्वश्रेष्ठ चित्र है, जिसमें बैल को भाले की चोट से घायल दिखाया है। इसकी मुद्रा सींगों से वार करने की है। इसके सामने एक मनुष्य उल्टा गिरा हुआ चित्रित है। इस चित्र की अग्रभूमि में एक सूखी टहनी पर पक्षी बैठा है। दूसरी तरफ दूर जाता हुआ गैंडा चित्रित है। यह संयोजन काले रंग से चित्रित है। इस गुफा में एक विशाल कक्ष है, जिसे जंगली वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है क्योंकि इसमें वृषभ का चित्रण अधिक है। इस कक्ष के सभी चित्र काले रंग से चित्रित हैं। शीर का भीतरी भाग काले छोटे छोटे बिंदुओं से या सपाट काले रंग से भरा गया है। इन काली आकृतियों के नीचे लाल रंग की आकृतियाँ दिखाई गई हैं जो अधिक प्राचीन हैं। इन रंगों की आकृति में एक सींग वाले अश्व की आकृति चित्रित है जो विचित्र दिखाई देता है। इसका शरीर गैंडे और बैल से समानता रखता है, लेकिन सिर बहुत छोटा है जिसमें से बहुत लंबा सींग निकला हुआ है। इसके शरीर को बिंदुओं से भरा गया है और पूंछ बहुत छोटी है। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार उस समय इस जाति का पशु अवशेष रूप में नहीं मिला है। विद्वानों के अनुसार यह पशु पौराणिक लगता है। इसी प्रकार 2 वृषभों के मध्य हिरण का चित्र भी सुंदर है। इस गुफा में हिरण के अलावा गाय और टट्टू का चित्रण भी है। कुछ जानवरों के शरीर पर छोटे छोटे बालों का आभास भी दिखाया गया है।
काले रंग के अलावा इस गुफा में लाल, पीले और बादामी रंग का प्रयोग भी है। इस गुफा का दूसरा सर्वश्रेष्ठ चित्र तैरते हुए हिरणों का है। इस चित्र की लंबाई 16 फुट 6 इंच है। इनमें हिरणों का केवल गर्दन तक चित्रण है। इस गुफा में अंगुली और ब्रश से चित्रण करने के अलावा बारीक चूर्ण को स्प्रे के समान फैलाकर चित्रण करने की विधि भी मिलती है। इस गुफा में हाथों के छाप द्वारा भी अनेक चित्र बनाए गए हैं। कई चित्र अंदर से खाली हैं। बाहर की सीमा रेखा स्प्रे के जैसे रंग छिड़ककर बना दी गई है, जिससे चित्रों में कोमलता दिखाई देती है। अल्तामिरा और लास्को की गुफा में तकनीक की दृष्टि से श्रेष्ठ चित्र मिलते हैं। इन गुफाओं की कला अपने आप में पूर्ण तथा महान है। इन चित्रों की तकनीक से आधुनिक चित्रकारों ने भी प्रेरणा ली है, जिससे चित्रण की तकनीक विकसित हुई और आकृतियों में अमूर्तता आई। आदि मानव पूरी तरह से यथार्थ चित्रण नहीं कर पाता था, जिससे उसकी आकृतियाँ अपने आप ही विकृत हो गई हैं, जिनमें कलाकार का अपना सृजन दिखाई देता है। इसी कारण यह चित्र केवल नकल न होकर आदि मानव की कल्पना और चित्रण की कुशलता पर आधारित है। नियाओ फ्रांस में पैराडीज घाटी की ओर उन्मुख यह विशालतम गुफा है। इसकी खोज 1866 में हुई थी। ऐसा अनुमान है कि यहाँ पर पर्यटक आते जाते थे। यहाँ पर एक नॉयर कक्ष है जिसमें सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में महिष, अश्व, बकरा, हिरन तथा महिष समूह दिखाई देता है। इसी गुफा के फर्श पर एक सुंदर महिष का चित्र है। समीप ही एक ट्राउट मछली का चित्रण किया गया है। यहाँ एक सींग मिला है जिस पर 2 उछलते हुए 12 सींगे और उनको पीछे से हिरनी देखते हुए दिखाया गया है। यहाँ के चित्रों में मछलियों का चित्रण भी उत्तम है। त्राय फ्रेयर्स या 3 भाइयों की गुफा। फ्रांस की इस गुफा की खोज हेनरी बेंगवे और उसके 3 पुत्रों ने की थी, जिसके कारण इस गुफा का नाम त्राय फ्रेयर्स या 3 भाइयों की गुफा पड़ा। इस गुफा की पवित्र भूमि पर अनेक सुंदर चित्र अंकित हैं, जिनमें बाइसन, हिरन, रीछों के सिर, अश्व, बकरे तथा प्रवेश द्वार पर 2 सिंह मुख हाथी, मैमथ का चित्रण है। यहाँ के चित्रों में काले रंग के स्पर्श लगाए गए हैं। एक चित्र रीछ का है जिसमें उसके शरीर पर छिद्र दिखाए गए हैं और उसके थूथन से रक्त बह रहा है। इसी प्रकार महिष का मुंड पहने मानव नृत्य मुद्रा में तथा अपने हाथ में सुशिर वाद्य लिए चित्रित किया गया है। इस तरह की आकृतियों को दैवी शक्ति के प्रतीक आकृतियां माना गया है। इस गुफा के चित्रों में मानव मुख के चित्रण में विकृति दिखाई देती है। एक चित्र ऋक्ष मानव ओझा का है जो 13 फुट लंबा है। इसी चित्र में एक हिरण जिसकी गोल आंखें और दाढ़ी बनाई गई है और यह नृत्य की मुद्रा में चित्रित है। इनके अतिरिक्त फ्रांको कंटेम्ब्रियन क्षेत्र के 120 कला केंद्रों का ज्ञान है। अनेक केंद्रों का अन्वेषण अभी शेष है। पूर्वी स्पेन में भी अनेक स्थानों पर पाषाण युगीन कला के अवशेष मिले हैं। हम प्रागैतिहासिक चित्रकला की महत्वपूर्ण विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रागैतिहासिक चित्रों की तकनीक बहुत ही साधारण है। यहाँ पर चित्र और उत्कीर्ण चित्र दोनों ही प्राप्त होते हैं। चित्रों में रंग सीमित हैं। चित्रों में सभी स्थानों पर गेरू, बादामी, लाल खड़िया, रामरज और सफ़ेद खड़िया तथा कोयले से बने रंगों का प्रयोग हुआ है। चित्रों में बहुरंगी योजना बहुत ही कम दिखाई देती है। रंगों का प्रयोग अंडे की सफ़ेदी और वनस्पति के रस को मिलाकर किया गया, जिससे रंग तरल हो गए हैं और अंडे की सफ़ेदी के कारण उनमें चमक आ गई है। चित्रों में रंग भरने से पहले बाहरी सीमा रेखा गेरुए या काले रंग से अंकित की गई है। कई स्थानों पर रंग भरने से पहले संपूर्ण आकृति को पानी से भिगो दिया जाता था, जिससे रंग आसानी से फैल जाते थे और चट्टानों में अंदर तक समा जाते थे। इसी कारण उस समय के रंग अभी तक सुरक्षित हैं। इन चित्रों की शैली कहीं कहीं पर यथार्थवादी दिखाई देती है, लेकिन अधिकांश चित्र प्रतीकात्मक हैं। इन चित्रों के दृश्य संयोजन में मानव और पशु आकृतियों का साथ साथ प्रयोग किया गया है। पूर्वी स्पेन की कला में यह विशेषता प्रमुख रूप से दिखाई देती है। फ्रांस की कला में अलग अलग पशुओं को विशाल आकार में चित्रित किया गया है, जिनमें मानव आकृतियों का अभाव है। पूर्वी स्पेन की चित्रकला यथार्थवादी है, लेकिन उसमें आकृतियाँ बहुत छोटी हैं। बड़ी से बड़ी आकृति भी 30 इंच से अधिक नहीं हैं।
इन चित्रों को देखकर प्रतीत होता है कि आदि मानव ने सूक्ष्म अध्ययन करने के बाद ही इनका चित्रण किया है। मानव आकृतियों में भी स्वाभाविकता दिखाई देती है, लेकिन उनको विशिष्ट बनाने के प्रयास में अलंकारिक हो गई हैं। मानव आकृतियों की अपेक्षा पशु चित्रण अधिक यथार्थवादी और प्रभावशाली है। प्रागैतिहासिक चित्रकला में आखेट का विषय प्रमुख है। पशुओं और आखेटकों को विभिन्न स्थितियों में चित्रित किया गया है। इन चित्रों में कहीं शिकारी छिपे हुए हैं, कहीं पर पशुओं के पीछे दौड़ रहे हैं। कई चित्रों में पशु के पद चिन्हों को पहचानते हुए मानव आकृतियां आगे बढ़ रही हैं। कहीं पर पशुओं को डर कर भागते हुए दिखाया है। मानव आकृतियों के हाथों में धनुष बाण और भाले दिखाए हैं। आखेट के अलावा सामाजिक जीवन का भी इन चित्रों में चित्रण दिखाई देता है, जिनमें शहद एकत्रित करते मानव, नृत्य करते स्त्री पुरुष, बच्चे का हाथ पकड़े हुए स्त्री आदि चित्रित हैं। अर्ध मानव और अर्ध पशु के रूप में अनेक आकृतियां प्रतीकात्मक रूप से चित्रित की गई हैं। इस समय के चित्रों में धनुष बाणों का सबसे अधिक चित्रण है। अनेक चित्रों में बाणों और भालों को अलग अलग पहचानना मुश्किल है। मानव आकृति को अनेक स्थानों पर नग्न चित्रित किया गया है। कहीं कहीं उन्हें कमर से नीचे वस्त्र पहने दिखाया है। एक चित्र में पुरुष आकृति को जैकेट जैसा वस्त्र पहने दिखाया है, जिसकी झालर पीठ पर लटक रही है। यह वस्त्र संभवतः पेड़ों की छाल या जानवरों के चमड़े से बनते थे। आभूषणों के रूप में सिर पर पंख लगाए जाते थे। पैरों और हाथों में कड़े जैसे आभूषणों का चित्रण दिखाई देता है। सिर के बाल कटे हुए और कंधों तक फैले हुए दोनों तरह से चित्रित हैं। पुरुष आकृतियों में दाढ़ी मूंछों का चित्रण भी किया गया है। ऐतिहासिक चित्र कला की परिधि में नहीं आते, क्योंकि इनका चित्रण आदि मानव ने सहज भाव से किया है। वह चित्रण के लिए कहीं भी सचेत दिखाई नहीं देता। उसने अपने चारों ओर जो देखा उसे बिना किसी प्रयास की सरलता से उपलब्ध उपकरणों और रंगों से चित्रित कर दिया। उसने कभी भी अपने चित्रण को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं की। फिर भी ये चित्रकला के विकास के लिए प्रेरक रहे हैं और आज भी आधुनिक कला इन चित्रों से प्रेरणा लेती है। हमारा ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे भी मैं इस तरह की जानकारी इस YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध करवाती रहूँगी। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।